जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ हुआ क्या है। बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पुराना सिस्टम बहुत अच्छा था और पुराने टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने हमेशा इस बात से इख्तलाफ किया है। पहला जहां हमने गलती की है वो ये थी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट सिस्टम था या है वो बहुत गलत है, या उस पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। टीचर वो आदमी बनता था जिसको कहीं और जॉब नहीं मिलती थी। मुझे याद है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे वहाँ पर अगर 4 टीचर हैं तो वहाँ एक आध टीचर ही ऐसे होते थे जो बाकायदा अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो अपना ज़िम्मेदारा भी करते थे, लेट आते थे और बच्चों से चीज़ें मंगवा के भी खाते थे और बहुत कुछ होता था। ये एक रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारे अपने स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर थे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो लेजेंडरी थे, रियल टीचर थे प्राइमरी स्कूल के अंदर, और उन्हीं पे ही जो पूरा स्कूल है वो चलता था। इसके मुकाबले में जो बहुत सारे दूसरे टीचर्स थे वो लेट आते थे और उनका तरीक़ाकार ये था कि बच्चों को सज़ा दी जाए और बग़ैर पढ़ाए इतना मारते थे वो छोटे छोटे बच्चों को कि वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल होती थी। एक हमारे टीचर थे वो नॉर्मली तो पढ़ाते ही कम थे, और जब कभी कभी वो एक जो टाट पे बच्चों को बिठा लेते थे या पटसन की एक बोरी बिछा लेते थे और ख़ुद भी जो है उसी पे बैठ जाते थे या सामने चेयर पे बैठ जाते थे, बच्चा सामने बैठ जाता था। और उससे फिर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टोक में सुनना। वो बीच बीच में से आपको 100 तक अगर गिनती है तो उसमें से वो सुनते थे, और मिसाल के तौर पर 59 जो 59 और 29 और इस तरह के, तो उनको बच्चों को याद तो करवाया नहीं होता था और फिर उनका तरीक़ाकार अजीबोगरीब था सज़ा देने को। टॉर्चर था जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो चौक ले लेते थे और या कोई छड़ी का टुकड़ा ले लेते थे तो बच्चों की उंगलियों में दे के तो उनको ऐसे दबाते थे। मुझे अभी तक याद है कि वो, और बच्चों की चीखें निकलती थी और उसके बाद बच्चे उसमें से मोस्टली तो भाग जाते थे स्कूल से। बहुत सारा ड्रॉप आउट जो होता था, बच्चों को रात को खौफ से नींद नहीं आती थी कि सुबह स्कूल जाना है, और टीचर्स कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सज़ा दें। उससे 2 फ़ायदे होते थे। एक तो ये कि बच्चे भाग जाते थे तो पढ़ाना नहीं पड़ता था, और दूसरा ये था कि उससे उनका रौब बड़ा जो है वो कायम रहता था। तो एक उन्होंने मशहूर किया हुआ था आम तौर पे लोगों के दिलों, आम पब्लिक के अंदर, कि जी वो जब बच्चों को लेके आते हैं स्कूल के अंदर तो कहते हैं जी कि चम तुहाडा ते हड्डियाँ साडियाँ। ये एक वहाँ पर जो मुहावरा बोला जाता था। कहने का मकसद ये था कि आप इसको जितना मर्जी मारें बस हड्डी ना तोड़ें। और नतीजा ये है कि वो ब्रीड जो थी वो मैक्सिमम तो भाग जाती थी, चंद बच्चे बच जाते थे, और वो भी उस सूरत में जो एक तो यो कि IQ लेवल जिनका बहुत अच्छा होता था, और या ये होता था कि कोई और उसमें अवामल बनते थे, या कुछ बच्चे बर्दाश्त कर जाते थे उसको और वो ज़रा निकल जाते थे आगे। एक दो टीचर ज़रूर लेजेंडरी होते थे, जैसे मैं उनका नाम ले देता हूँ। हमारे स्कूल के अंदर उन्हें मास्टर फजल दीन साहब कहते हैं, और वो उन्होंने सिखों को पढ़ाया था। और उसके बाद वो, जब मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर गया हूँ तो वो उनका लास्ट 2-3 साल चल रहे थे, और वो हमारी आखिरी क्लास थी जिनको उन्होंने पढ़ाया था, और वो वाकई एक अजीम आदमी थे। तो इस तरह का हर स्कूल के अंदर एक या 2 टीचर मशहूर होते थे जो रात को भी पढ़ाते थे, शाम को अलग से क्लासेस लेते थे। जब वजीफ़े के एग्ज़ाम होते थे तो बच्चों को वो बुला लेते थे, और वो अपने घरों में भी मुफ्त बग़ैर किसी ट्यूशन के पढ़ाते थे। मिशन होता था कि हमने अपने स्कूलों का, तो उन्हीं के नाम पे हम आमतौर पे कह देते हैं कि सिस्टम बहुत अच्छा था और बड़े वो टीचर होते थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाले, तो वो चंद एक होते थे। मजमूई तौर पे हमारे सिस्टम के अंदर सज़ा का बहुत ज़्यादा निज़ाम था, और मुझे याद है एक टीचर जो है वो सुबह सुबह जैसे बच्चे आते थे तो वो गीली छड़ी तोड़ लेते थे, ये किसी न किसी दरख्त की,
और खूब पिटाई करते थे और उसके बाद आराम से सो जाते थे किसी चेयर के ऊपर। एक और थे, उन्होंने ये लोहे की पतरी रखी हुई थी और उससे भी जो है वो सज़ा मिलती थी। और जो नतीजा ये था कि बहुत सारे बच्चे भाग जाते थे, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो सेंसिटिव थे, ज़्यादा पढ़ने में शरारती बच्चे आमतौर पे रह जाते थे। और नतीजा हमारे सामने है। हमारे यहाँ चंद बच्चे जो थे वो जो या तो ढीठ थे वो रह गए, या जो सज़ा बर्दाश्त कर सकते थे वो रह गए, या बहुत ही हाई IQ के, या किसी टीचर के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर दी और उनका सेक्शन जो है वो उस टीचर के पास आ गया तो वो चले जाते थे। अदरवाइज़ वो टीचर्स के मारने का अंदाज़ ऐसा था कि उनको देख के बहुत सारे बच्चे दूसरे दिन स्कूल नहीं आते थे। तो ये एक पहलू है हमारा, जो डार्क पहलू है। इस पे आप जितना मर्जी भी डिस्कशन कर लें, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी ये ऐसे होता था, वो फ़लाँ बंदा तो बहुत अच्छा था, फ़लाँ टीचर। मैंने पहले कहा है कि एक्सेप्शंस थी। मैं जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं अपने टीचर्स के नाम ले सकता हूँ। दे वर सो ग्रेट कि आजकल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह के टीचर हों, लेकिन वो होते कितने थे। हर स्कूल में एक या दो, उन्हीं की बेस के ऊपर कुछ बच्चे निकल जाते थे। मजमूई तौर पे जो हमारे इदारों का एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल था, वो कंड्यूसिव नहीं था। बच्चों को भगाने वाला ज़्यादा था, बच्चों को रखने वाला कम था। तो ये बेशुमार ये एक इशू है, और ऐसे बहुत सारे इशू के ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। ये सिस्टम एक दिन में ख़राब नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, और इसको रिपेयर करने के लिए भी वो कोई जादू की छड़ी से नहीं होगा। जब तक अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और अब पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनली हमारे प्रेशर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। तो अब हमें जो है वो और ज़्यादा हिम्मत के साथ और ज़्यादा प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। इसके बगैर बहुत मुश्किल है कि हम कोई काम कर सकें। शुक्रिया।